सुकन्या समृद्धि योजना बेटी के लिए बहुत ही तगड़ा सरकार के द्वारा चलाया गया नियम है। और इसके पहले भैया हम लोग समझे थे एलिजिबिलिटी के बारे में, पात्रता के बारे में, कि आखिर ये योजना का लाभ कौन उठा सकता है और किसके लिए ये योजना है। ठीक है, तो मैं मोटा मोटी आपको समझा देता हूं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। और आगे क्या बढ़ेंगे भैया, और ये वीडियो का जो है इस सीरीज का पार्ट 2 है। इसके पहले पात्रता के बारे में बात समझे थे भाग 1 में, और भाग 2 यानी पार्ट 2 में हम लोग समझेंगे पैसा जमा करने का नियम क्या है। ठीक, तो मोटा मोटी समझ लीजिए, ये सरकारी योजना है, सबसे पहला बात। दूसरी बात कि इसमें 70 लाख रुपया तक मिलता है। और कब मिलता है, जब 21 साल पूरा हो जाता है। ठीक है, लड़की का उम्र जब 21 साल पूरा हो जाता है तब 70 लाख रुपया तक मिलता है। और भैया योजना का भी 21 साल है। और ये लड़की का योजना है 8.2% के हिसाब से इंटरेस्ट रेट अभी चल रहा है। और डाकघर में भी खुलता है और बैंक में भी खुलता है। इतना बात हम लोगों ने कर लिए थे। ठीक है, मैंने कर लिया था। आज हम लोग समझेंगे पैसा जमा करने का नियम क्या है। समझिए, जब अकाउंट को खोला जाता है तो उस टाइम होता क्या है भैया, कम से कम 250 रुपया एक बार जमा करना पड़ता है। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा 1.5 लाख रुपया तक जमा कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, समझिए, कम से कम 250 रुपया जमा करके खाता को खोला जा सकता है, खोल सकते हैं। और अगर इससे ज्यादा जमा करना है तो 1.5 लाख रुपया तक जमा कर सकते हैं। एक बार में कम से कम 250 रुपया तो जमा कर दिए। ठीक, फिर अगर पैसा जमा करना चाहिएगा, एक बार मान लिए 250 रुपया या 500 रुपया ही जमा करके अकाउंट को खोल दिए। जब अकाउंट को खोल देते हैं तो उसको बोलते हैं SSA, मतलब देखिए सुकन्या समृद्धि योजना को शॉर्टकट में SSY बोलते हैं। और इसमें जब अकाउंट खोलवा लेते हैं, नामांकन करवा लेते हैं, तो एक पासबुक मिलता है। उसी पासबुक को क्या बोलते हैं, SSA, सुकन्या समृद्धि का अकाउंट। ठीक, और आज हम लोग बात करते हैं पैसा जमा करने का नियम के बारे में। ठीक है, तो यहाँ समझिए, जब 250 रुपया एक बार में जमा करके खाता खोलते हैं तो उसके बाद भी हम पैसा जमा कर सकते हैं। कितना जमा कर सकते हैं, 50 रुपया का गुना में जमा कर सकते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ, देखिए 50 रुपया का मल्टीपल का मतलब हुआ कि कम से कम 50 रुपया जमा कर सकते हैं। कम से कम मतलब 250 रुपया जमा करना है, उसके बाद कम से कम 50 कीजिए, 70 नहीं कर सकते हैं, 90 नहीं कर सकते हैं, करना है तो 100 जमा कीजिए, करना है तो 150 जमा कीजिए, 750 जमा कीजिए, 1950 जमा कीजिए, 1800 जमा कीजिए। अब आपको समझ में आ गया होगा। 675 रुपया जमा नहीं कर सकते हैं, मतलब 50 रुपया के गुनज में ही हम लोग को जमा करने का नियम है। अच्छा, उसके बाद क्या नियम है भैया, समझिएगा, कम से कम 250 रुपया और ज्यादा से ज्यादा 1.5 लाख रुपया जमा कर सकते हैं। कब, एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर। एक फाइनेंशियल ईयर का मतलब क्या हुआ, समझिएगा, 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच के समय को एक फाइनेंशियल ईयर हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो वही 1 अप्रैल से अगले साल का 31 मार्च, अगला साल मैं क्यों बोल रहा हूं, अगर ये 2000 मान के चलते हैं, ठीक है, 30 है, तो 1 अप्रैल से शुरू हुआ। ठीक, तो खत्म कब होगा, 31 मार्च को। चूंकि 2030 में अप्रैल के बाद तो मार्च आएगा नहीं, मार्च आएगा भी तो कब आएगा भैया, 2031 में आएगा। ठीक है, इसीलिए 2030 से लेके 2031 यानी 1 अप्रैल 2030 से 31 मार्च 2031 के बीच के समय को हम लोग क्या बोलेंगे, फाइनेंशियल ईयर। यही टाइम के दौरान फाइनेंशियल ईयर के अंदर कम से कम 250 रुपया और ज्यादा से ज्यादा 1.5 लाख रुपया जमा कर सकते हैं। और 50 रुपया का मल्टीपल में जमा कर सकते हैं। ठीक, अच्छा, जमा करने का नियम इसमें क्या है, ऑनलाइन भी जमा कर सकते हैं और ऑफलाइन भी जमा कर सकते हैं। मतलब UPI के थ्रू भी जमा कर सकते हैं, जैसे फोन पे, पेटीएम, भीम, गूगल पे, अमेजोन पे, नावी। ठीक है, या फिर डाकघर में अगर अकाउंट खुलवाए हैं तो डाकघर जाके पासबुक लेके जाइए और डाकघर में अपना अकाउंट में मतलब कि पैसा जमा कर सकते हैं। और आपको जो है अकाउंट को अप टू डेट भी कर देगा। ठीक है, जैसे हम लोग को नॉर्मल पासबुक मिलता है। और पासबुक कैसा मिलता है, स्क्रीन पे मेरा एडिटर भाई आपको दिखा रहा है, इसी प्रकार का पासबुक दिया जाता है। ठीक है, चलिए भैया, इसके बाद का कुछ नियम समझते हैं। जैसे मान के चलते हैं कोई आदमी है मोहन नाम का, समझने के तौर पे ये नाम जो है समझने के लिए ले रहे हैं। ठीक है, किसी को अपना दिल पे नहीं लेना है। मोहन नाम का कोई आदमी है और 2000 मान लिए 30 में अपना बेटी के नाम से खाता को खोल दिया है। ठीक, और ये सोचा है कि प्रत्येक साल जो है हम 24,000 रुपया अपना बेटी के नाम पे जमा करेंगे, मतलब 2,000 रुपया प्रत्येक महीना के हिसाब से। तो इसमें नियम ये है कि एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर कितना दिन होगा, तुम बोलो, अरे एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर कितना महीना होगा, 12 महीना होगा। कैलेंडर ईयर के अंदर 12 महीना, तो एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर 12 महीना होगा। ठीक है, तो एक महीना में अगर 2,000 रुपया जमा किया जा रहा है तो 12 महीना जमा करेगा तो टोटल कितना पैसा जमा हो जाएगा, 24,000 रुपया। तो मोहन जो है अपना बेटी के नाम पर या तो प्रत्येक महीना 2,000 रुपया जमा करे या एक ही बार 24,000 रुपया जमा कर दे। ठीक, अब मान लिए
कि 2030 में अकाउंट खुलवाया और ये सोचा कि प्रत्येक महीना 2000 रुपया के हिसाब से जमा करेंगे, तो ऐसे स्थिति में होगा क्या, 2 साल तो 2000 रुपया जमा किया, ठीक है, प्रत्येक महीना। अब तीसरा साल 2033 में इसका रोजगार पानी बढ़िया नहीं चलने लगा, तो ऐसे स्थिति में 24,000 रुपया नहीं जुटा पाया, कोई दिक्कत नहीं है। अगर उसके पास 1000 रुपया ही है ना भैया, तो 1000 रुपया भी जमा कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। और एक नियम है कि अगर आप जो है कम से कम एक बार 12 महीना के अंदर कम से कम एक बार 250 रुपया भी जमा कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक महीना के अंदर अगर ये मोहन चाहेगा कि जैसे 2000 रुपया डाल दिया, इसी महीना के अंदर चाहेगा कि 10,000 रुपया और जमा कर दे, कर सकता है। अगर इसका मन है कि नहीं हम अपना बेटी के नाम पे इस साल 50,000 रुपया जमा करेंगे, कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और योजना होता है कि अगर 500 रुपया महीना वाला स्कीम खोले हैं तो प्रत्येक महीना 500 रुपया सिस्टमेटिक तरीके से आपको डालना ही पड़ेगा, नहीं तो पेनल्टी लगेगा। लेकिन इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है, जितना मन है उतना डाल दीजिए, लेकिन 1.5 लाख के भीतर डालना है एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर, मतलब एक साल के अंदर, और कम से कम 250 रुपया डालने का नियम है, और कोई बात नहीं है। अच्छा, इसके बाद क्या नियम है भैया, उसको समझ लेते हैं। ये योजना कितना साल का है, टोटल 21 साल का है। जब 21 साल पूरा हो जाता है तो 70 लाख रुपया तक का मैच्योरिटी होता है, मिलता है, ठीक। तो इसमें क्या होता है, एगो सबसे बड़ा फायदा का क्या बात है, मान लीजिए 2030 में कोई लड़की के नाम से अकाउंट खुलता है, समझने के तौर पे ये सीधा सीधी हिसाब रहेगा, तो 21 साल का योजना है, तो इसमें पैसा जमा करना पड़ेगा 21 साल तक, लेकिन यहाँ भी छूट मिलता है। 2030 में अकाउंट खुला है तो मात्र आपको 15 साल तक ही पैसा जमा करना है, 15 साल ही जमा करना है भैया पैसा, 15 साल तक, ठीक। यहाँ लिख देते हैं 15 साल तक। तो 2030 में अकाउंट खुला है तो 2000 कितना हो जाएगा, 2045 आ जाएगा। तो मात्र 15 साल ही पैसा जमा करना है, और इधर 6 साल बचा, कोई पैसा जमा करने का जरूरत नहीं है। इसमें क्या है, इंटरेस्ट अपने आप बढ़ते रहेगा, ठीक है। 15 साल पैसा जमा कर दीजिए और चुपचाप जो है बैठ जाइए, सरकार इंटरेस्ट बढ़ाते रहेगी, ठीक है। उसके बाद आपका जो है 21 साल जब पूरा होगा तो पैसा का निकासी हो जाएगा, ठीक। तो कितना बड़ा का नियम है इसमें, कितना बड़ा फायदा है। तो भैया सुकन्या समृद्धि योजना के अंदर पैसा जमा करने से संबंधित यही सब नियम है, ठीक है। मैंने इतना बता दिया। अगला वीडियो में हम लोग समझेंगे कि पैसा का निकासी कैसे किया जा सकता है, चूंकि आपको पता है कि 21 साल पूरा होने के बाद ही पैसा मिलता है, लेकिन उसके पहले भी हम लोग पैसा को निकाल सकते हैं। उसके पीछे का क्या नियम है, अगला वीडियो में समझेंगे। 1 मिनट, अगर इस वीडियो से कुछ नॉलेज मिला तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर भी कीजिए, और अगला वीडियो पैसा निकासी करने का नियम को जानना है तो इस वाले वीडियो पे क्लिक कीजिए, ठीक है। और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद आप।